और अगली खबर संसद से है। किसान बिल पर आज राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामे की तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले बड़ी खबर, किसान बिल राज्यसभा से पास हो गया है। किसानों से जुड़े 2 बिल ध्वनिमत से पास हुए हैं। विपक्ष के हंगामे के बीच किसान बिल पास कराना सरकार के लिए एक बड़ी कामयाबी भी है। तो विपक्ष के हंगामे के बीच किसान बिल पास हो चुका है। किसान बिल पर चर्चा के दौरान जो हुआ वो राज्यसभा के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। टीएमसी सांसद रिपुन बोरा ने डिप्टी स्पीकर के सामने रूल बुक फाड़कर फेंक दी। इस दौरान टीएमसी सांसद डेरेक ब्रायन और कांग्रेस के एमपी जयराम रमेश मार्शल से भिड़ गए। टीएमसी और कांग्रेस सांसदों ने स्पीकर का माइक तोड़ दिया और बिल की कॉपी छीनने की कोशिश की। इस दौरान डेरेक ओब्रायन काफी गुस्से में थे। उन्होंने स्पीकर के टेबल पर मुक्का मारा और डिप्टी स्पीकर पर जोर से चीखे भी। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के बीच राज्यसभा की कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई चल रही थी, ऐसे में जब मार्शलों ने डेरेक ओब्रायन को हटाने की कोशिश की तो वो चेयरपर्सन के आसन के सामने की टेबल पर बैठ गए और हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्रवाई चलती रही और ये बिल पास हो गया। हमारे संवाददाता आनंद पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, और क्या हुआ राज्यसभा के अंदर, जरा डिटेल में बताइए। जी देखिए, हाल के सालों में ऐसा देखने को नहीं मिला जैसा आज हमको राज्यसभा में देखने को मिला। करीब 80 मार्शलों की मौजूदगी में कृषि से संबंधित 2 बिल जो हैं वो राज्यसभा में आज पारित कराए गए। जबरदस्त हंगामा हुआ। जो सांसद से, खासकर जो विपक्षी सांसद थे, वो आसन पर जाकर बैठ गए। आसन के सामने की माइक्स को तोड़ दिया और साथ ही साथ सेक्रेटरी जनरल के सामने की जो टेबल है उस पर खड़े होकर ताली बजाकर नारे लगाने लगे और पूरा जो आसन था वो मार्शलों से घिरा हुआ था, विपक्ष के सांसदों से घिरा हुआ था। और लगातार हंगामे के बीच में ये दोनों बिल आज पारित हुए। विपक्ष बार बार इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग कर रहा था और साथ ही साथ वो रूल बुक का हवाला दे रहा था कि रूल बुक का फॉलो नहीं किया जा रहा है। जो सदन के नियम है किसी भी बिल को पास कराने के लिए, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आसन से बार बार उनसे ये अपील की गई कि आप लोग चूंकि वेल में आ गए, आप लोग को जो भी कहना है वो आप अपनी सीट पर जाकर कहें, जो कि सदन का नियम है। सीट से अगर कोई सांसद अपनी बात कहता है, अपनी मांग रखता है तो आसन उसको सुनता है। लेकिन समूचा विपक्ष वेल में था, उसने आसन को घेर लिया था। मार्शलों से धक्का मुक्की की गई, 1-2 मार्शलों से हाथापाई की गई। जब मार्शलों ने हंगामा कर ले, 1-2 सांसदों को उठाकर बाहर करने की कोशिश। देश के माननीयों का इस तरह का रवैया वाकई सोचने की वजह है और इस पर सोचने की जरूरत भी है कि आखिर इस तरह की हालात क्यों बने। बहरहाल जेपी नड्डा इस पूरे हालात पर क्या कह रहे हैं, जरा उनको सुन लेते हैं। आज हमारे 2 विधेयक पास हुए हैं राज्यसभा में जो किसान से सीधा संबंध रखते हैं। 70 साल से जिस तरीके से किसानों के साथ अन्याय हो रहा था, शोषण हो रहा था, उनको आज़ादी दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनके नेतृत्व में किया है। हम सब जानते हैं कि किसान को अपना उत्पाद मंडी में ही बेचना पड़ता था और कोई इसके पास साधन नहीं था। हम यह भी जानते हैं कि 1955 का बना हुआ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसके तहत भी व्यक्ति को डीरेगुलेट करने की कोशिश की गई ताकि उसका उत्पाद सही दाम पर मिल सके और वह अपना उत्पाद बेच सके, उसके लिए डीरेगुलेट किया गया। और इस हंगामे के बीच राज्यसभा से भी किसान बिल पास हो चुका है। एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद देखिए, क्या मर्डर से पहले सुशांत को बेहोश किया गया, क्या बेहोश सुशांत को फांसी पर लटकाया गया।